गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, बायोलॉजी का एक नया टॉपिक आपके सामने। हमने जो लास्ट टॉपिक खत्म किया था वो था एड्स, इसका कारण, उसका निदान और उसका निवारण। आज बच्चों दूसरा टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल आपकी एग्जाम के लिए नहीं बच्चों, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अवेयरनेस होने की जरूरत है बच्चों, और वो है कैंसर। इन टॉपिक को बच्चों आप केवल एग्जाम के लिए मत पढ़िए, अपने नॉलेज के लिए और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, परीक्षाओं के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा आप जितना इनके बारे में जानेंगे उतना बच्चों आप इनसे अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों, आज बात करेंगे एक दूसरा जो डेंजरस डिजीज है, कैंसर। हिंदी में अर्बुद बोलते हैं बच्चों, अर्बुद। ठीक है, कैंसर ही लिखा है लेकिन जो एक्चुअल हिंदी है इसको अर्बुद बोलते हैं। ये होता क्या है बच्चों, तो हमें थोड़ा सा 11th पे कोशिका विभाजन पे चलना होगा। बच्चों, हमारे शरीर में जो कोशिका विभाजन है वो एक नियंत्रित प्रक्रिया है। कितनी कोशिकाएं बनेगी और कितनी कोशिकाएं बननी चाहिए, ये पूरा का पूरा एक नियंत्रित प्रक्रिया है बच्चों। कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों, ये नियंत्रण खत्म हो जाता है। अगर किसी ऊतक में एक कोशिका से 10 कोशिकाएं बननी चाहिए तो 10 ही बनेगी, क्योंकि उसके ऊपर जीनों का नियंत्रण है। लेकिन अगर वो नियंत्रण खत्म हो जाए बच्चों, तो अब क्या होगा? 10 कोशिकाएं के बजाय 20, 20 से 40, 40 से 80, इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाए। जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो जिस ऊतक में ये कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है वहां पे धीरे धीरे बच्चों ये एक गांठ बनाएगी, और उसी गांठ को बच्चों ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर कोशिकाएं क्या करेगी बच्चों कि अपने आसपास के जो सामान्य कोशिकाएं, स्वस्थ कोशिकाएं हैं, उनके साथ न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए स्पर्धा करती। और स्पर्धा का परिणाम ये होता है, ये उन कोशिकाओं को खत्म कर देती है भूख से, क्योंकि उनको भोजन मिलता ही नहीं। ये भोजन सब कौन ले लेता है? ये सारा भोजन जो नॉर्मल कोशिकाओं का जो न्यूट्रिशन था उसको ले लिया कैंसर कोशिका। और ये कैंसर कोशिका जो आपकी संख्या बढ़ाते हैं, तो इन कोशिकाओं को बच्चों नियोप्लास्टिक कोशिका अथवा कैंसर कोशिका कहते हैं। एक सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका बनने की जो घटना है, बनने की जो प्रक्रिया है बच्चों, सामान्य कोशिका का कैंसर कोशिका में रूपांतरण कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है बच्चों। कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। सामान्य कोशिका जब कैंसर कोशिका में बदलती है, क्या बोलते हैं इसे? कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इतना बड़ा जो मैंने आपको बताया उसका सिंपल एक निष्कर्ष यही है बच्चों कि कोशिका विभाजन जो हमारे शरीर में एक नियंत्रित प्रक्रिया है, उस विभाजन पर से जब नियंत्रण हट जाए तो सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका में बदल जाती है। अब बच्चों, जो गांठ बनी है, जो अर्बुद बना है, जो ट्यूमर बना है, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक है बच्चों सुदम अर्बुद,
वेनाइन ट्यूमर और एक है दुर्दम अर्बुद अथवा मैलिग्नेंट ट्यूमर। वेनाइन ट्यूमर में बच्चों क्या होता है, एक सॉफ्ट गांठ होती है, कोमल गांठ होती है, और जहां पे होती है वहां से दूसरी जगह नहीं फैलती। ये लोकलाइज्ड है, स्थानिक है, इसको ऑपरेट करके बच्चों निकाल सकते हैं। इसका इलाज इजी है। मैलिग्नेंट में क्या होगा बच्चों, जो ट्यूमर सेल होती है वो पेशेंट की पूरी बॉडी में फैल जाती है, और जहां जब ब्लड के साथ ये सेल बॉडी के दूसरे अंगों में जाती है, जहां पे ये रुक जाती है, जहां पे लॉक हो जाती है, वहां पर एक नया ट्यूमर बना लेती है। इस प्रकार के ट्यूमर का बच्चों इलाज पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर आपने ट्यूमर एक जगह से ऑपरेट किया तो दूसरी जगह हो जाएगी। ठीक है, तो ट्यूमर कितने प्रकार के, ट्यूमर बच्चों दो प्रकार के होते हैं। तो वेनाइन ट्यूमर, उसको बोलते हैं सुदम अर्बुद, और मैलिग्नेंट ट्यूमर, दुर्दम अर्बुद। इलाज किसका आसानी से हो सकता है, तो वेनाइन ट्यूमर को क्या है, आप इजिली ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आपने देखा था दो जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज थी बच्चों, ऋषि कपूर और इरफान खान, दोनों की डेथ किसी से हुई है, इसी ट्यूमर से हुई है। अब बच्चों तो ट्यूमर दो टाइप का था। कैंसर बच्चों तीन प्रकार का होता है। ट्यूमर जहां पे बनता है वहीं पे रहे तो वेनाइन, वहां से फैल के दूसरी के पहुंच जाए, जिसका इलाज पॉसिबल ही नहीं, दैट इज मैलिग्नेंट। अब ट्यूमर कहाँ पे हो सकता है, किससे हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो देखते हैं बच्चों। ट्यूमर जनरली कैंसर तीन प्रकार का। अगर उपकला ऊतक में कहीं पे ट्यूमर है, उसे कार्सिनोमा कहते हैं बच्चों। कार्सिनोमा, उपकला ऊतक पे होने वाला ट्यूमर, होने वाला कैंसर। सामान्य रूप से अगर आप त्वचा का कैंसर देखें, त्वचा के कैंसर को बच्चों मेलेनोमा कहते हैं। तो त्वचा ये उपकला है, त्वचा पे होने वाला जो मेलेनोमा नाम का कैंसर है, वो भी कार्सिनोमा का एक प्रकार का कैंसर है, उसे कार्सिनोमा कहते हैं। दूसरा है बच्चों सारकोमा। तो जो ऑर्गन हमारे बॉडी में, जो अंग हमारे शरीर में मध्य गर्भ स्तर से बनते हैं, मेजोडर्म से बनते हैं, जो ऑर्गन मेजोडर्म से बनते हैं, उनमें होने वाले कैंसर को सारकोमा कहते हैं। जैसे अस्थि, हड्डी, उपास्थि, स्नायु, मसल्स, और लिम्फ ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स, इनमें जो कैंसर होगा बच्चों उसे सारकोमा कहते हैं। और जो कैंसर डब्ल्यूबीसी में होता है, ब्लड में होता है, उसे ल्यूकेमिया कहते हैं बच्चों। ल्यूके मीन्स ल्यूकोसाइट। तो जो कैंसर कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। आपको पता है कि सामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी की जो संख्या है बच्चों 4000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है एक नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल आदमी। तो नॉर्मल ह्यूमन में बच्चों जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो कितनी है, 4000 से 10 या 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन अगर यही संख्या बढ़कर 25,000 या उससे ज्यादा हो जाए पर क्यूबिक मिलीमीटर, क्या होने की संभावना है, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर होने की संभावना है। तो कैंसर बच्चों तीन प्रकार का, ठीक है। पहला उपकला ऊतक में होने वाला कैंसर, उसको आप कार्सिनोमा कहते हो। सेकेंड, मध्य गर्भस्तर से बनने वाले अंगों में होने वाला कैंसर, उसे आप सार्कोमा कहते हो। और ब्लड में होने वाला कैंसर, उसे आप ल्यूकेमिया कहते हो। अब बच्चों कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं,
अगर आपको कारण पता हो तो आप बच सकते हो। तो बच्चों, कैंसर भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रकार के एजेंट द्वारा हो सकता है। कौन कौन से एजेंट है, कौन कौन से कारक है जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं? ये एक एजेंट भौतिक भी हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं और जैविक हो सकते हैं। एजेंट कोई भी हो बच्चों, जो शरीर में कैंसर उत्पन्न करता है उसे कार्सिनोजन कहते हैं। कैंसर जन कहते हैं अर्थात कार्सिनोजन कहते हैं। क्या होता है कार्सिनोजन? जो एजेंट, जो कारक शरीर में कैंसर को उत्पन्न करता है उसे कार्सिनोजन अथवा कैंसर जन हो सकते हैं। तीन प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो पहले हम देखेंगे भौतिक कार्सिनोजन, भौतिक कैंसर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, विभिन्न प्रकार के जो रेडिएशन है, विकिरण है, ये कैंसर के कारण बनते हैं बच्चों। ठीक है। अब ये विकिरण दो प्रकार की हो सकती है, आयनिक और अनआयनिक। आयनिक विकिरण में बच्चों आपको एक्सरे और गामा रेज याद करनी है। एक्सरे और गामा रेज बच्चों क्या है? ये आयनिक विकिरण है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। अनआयनिक में अल्ट्रावायलेट किरणें। अब बच्चों अल्ट्रावायलेट किरणें दो प्रकार की। एक अल्ट्रावायलेट किरणें वे जिनकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य कम होती है, तो इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है बच्चों। अगर आप द ब्रोगलीज प्रिंसिपल याद करें 11th में, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम। ठीक। तो जिनका तरंग दैर्ध्य कम होगा उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। और ऐसी अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से पृथ्वी पे आती है बच्चों, ओजोन लेयर है जो उसको रोक देती है। तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के साथ जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है बच्चों, वो क्या होगी? हाई वेवलेंथ वाली होगी। इनसे कैंसर होने की संभावना कम हो, नहीं होती। क्योंकि एक दूसरा एजेंट है आपकी वो स्किन में, उसको मिलेनिन कहते हैं बच्चों। मिलेनिन क्या करेगा? अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। जिनकी बॉडी में मिलेनिन नहीं है, जिनकी स्किन में मिलेनिन नहीं है, अर्थात जो जिनकी बॉडी में कलर नहीं है, एल्बिनिज्म, अवर्णता, बिल्कुल जो सफेद होते हैं, उनको स्किन कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। मिलेनिन से मेलेनोमा, स्किन कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप कभी भी अगर क्रिकेट मैच देख रहे हो बच्चों, जो फॉरनर है, इंग्लिश जो अंग्रेज लोग हैं, वो लगातार क्रीम लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, क्योंकि अंग्रेज बहुत गोरे हैं, बॉडी में क्या नहीं है, मिलेनिन कम है, तो मेलेनोमा होने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा कारक है बच्चों केमिकल। तो रासायनिक जो कैंसर का कारक है वो मुख्य रूप से है बच्चों निकोटीन। जब कोई आदमी निकोटीन बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, सिगार पीता है, तो उसके धुएं के साथ निकोटीन उसके लंग्स में जाता है, फेफड़े में, और लंग कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग तंबाकू चबाते हैं उनको गले का और मुंह का, जबड़े का कैंसर होने की संभावना बच्चों बढ़ जाती है। ये रसायन है निकोटीन, ठीक है, जो कैंसर को उत्पन्न कर सकता है, चाहे आप पियो, स्मोक करो या फिर च्यू करो, चबाओ। तीसरा है बच्चों जैविक कारण। तो जैविक एजेंट में है बच्चों वायरस, विषाणु, और जो वायरस कैंसर उत्पन्न करता है उसे कार्सिनोजेनिक वायरस कहते हैं बच्चों। ठीक है। जैविक कारक में एक और चीज है बच्चों जो हम सबके शरीर में है, उसे बोलते हैं ऑन्कोजीन। जितने ह्यूमन है सबकी बॉडी में ऑन्कोजीन होता ही होता है, कैंसर जीन होता ही होता है, लेकिन बच्चों ये अप्रभावी होता है।
ये अपने आप को व्यक्त नहीं करते। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर क्लास में मान लीजिए टीचर है और स्टूडेंट्स है, तो जब तक क्लास में टीचर है बच्चे बातें नहीं करेंगे, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही टीचर बाहर गया बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते। ऐसा ही है, ये है बच्चों एक नॉर्मल जीन जो इसको रोकेगी। लेकिन जैसी नॉर्मल जीन भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारण, आप रेडिएशन में गए, आपने सिगरेट पी, या आपके शरीर में कोई ऑन्कोजेनिक वायरस प्रवेश कर गया, उससे क्या होगा, ये जो नॉर्मल सेल थी वो खत्म, वो नॉर्मल जीन था वो खत्म हो गया। अब बचा है ऑन्कोजीन, कैंसर जीन, ये अपने आप को व्यक्त करना शुरू कर दिया। सबके कोशिकाओं में ऑन्कोजीन होता है, लेकिन वो अप्रभावी होता है। उसके सामने एक प्रभावी जीन है, जब तक वो प्रभावी जीन प्रभावी है तब तक कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही वो प्रभावी जीन खत्म हुआ, बच्चों ऑन्कोजीन सक्रिय होता है और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब है बच्चों, कैंसर का निदान कैसे करो, कैंसर का कैसे जानोगे? डॉक्टरी परीक्षण है। डॉक्टर जो कैंसर के जो निष्णात ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों, कैंसर के निष्णात को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, वो अलग अलग साधनों की सहायता से, एंडोस्कोपी से, टच से, ठीक है, वो पता करते हैं कि कैंसर है कि नहीं। दूसरा है औतकीय परीक्षण। ऊतकों का परीक्षण किया जाता है बच्चों माइक्रोस्कोप। एक सामान्य कोशिका और एक कैंसर कोशिका की जो मॉर्फोलॉजी होती है उसमें बहुत अंतर होता है बच्चों। डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट है बच्चों, उनको पता चल जाता है कि ये कोशिका नियोप्लास्टिक कोशिका है या कैंसर कोशिका है या नॉर्मल कोशिका है। अब बच्चों कभी कभी अगर फीमेल में देखें तो यूटेरस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है। मेल में प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है। कभी कभी गर्भाशय से, यूटेरस से, गर्भाशय के मुख से ऊतकों को लिया जाता है, उसकी स्लाइड बनाई जाती है। उस स्लाइड को बच्चों, उस प्रक्रिया को पैप स्मेयर कहते हैं, पीईपी, पैप स्मेयर। तीसरा बच्चों रेडिएशन, रेडिएशन पद्धति जो हुआ था रेडिएशन से, और उसका निदान भी रेडिएशन से, इलाज भी रेडिएशन से है। तो कैंसर में रेडिएशन का बहुत महत्व है बच्चों, होता भी रेडिएशन से है, निदान भी रेडिएशन से होगा और इलाज भी रेडिएशन से है। तो विकिरण पद्धतियां में बच्चों क्या, रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन टेक्निक में क्या होता है कि एक्सरे करते हैं उस ऑर्गन का। एक्सरे में बच्चों अगर किसी ऑर्गन का 3 डायमेंशनल एक्सरे कर रहे हैं, किसी ऑर्गन का, किसी अंग का, अगर मैं मान लीजिए उंगली का 3 डायमेंशन से मैं इसका एक्सरे निकाल के बाद में उन सबको एक साथ ज्वाइंट कर रहा हूँ, उसे बोलते हैं बच्चों कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन। एक नॉर्मल एक्सरे में क्या होता है कि 1 डायमेंशन, यहाँ से एक्सरे पास के यहाँ है। लेकिन जब इस ऑर्गन का मैं 3D स्कैनिंग करता हूँ, 3D एक्सरे करता हूँ बच्चों, और जितने एक्सरे बने सबको लास्ट में कंप्यूटर एक साथ जोड़ के एक इमेज देगा, दैट इज नॉन एज कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। रेडिएशन है बच्चों। दूसरा है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसमें रेडिएशन का यूज नहीं होता, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का यूज। ये है विकिरण पद्धति, कंप्यूटर टोमोग्राफी और एमआरआई। इसके अलावा बच्चों लेबोरेटरी परीक्षण, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, ये है निदान। पहला क्या था, सिंपल डॉक्टरी परीक्षण। दूसरा क्या था बच्चों, हिस्टोलॉजिकल परीक्षण, मतलब औतकीय परीक्षण। तीसरा है विकिरण पद्धतियां, और चौथा है लेबोरेटरी परीक्षण। उपचार बच्चों, पहला है शल्य क्रिया, ऑपरेशन। अगर बनाइन ट्यूमर है तो उसको ऑपरेट करके बाहर निकालो। दूसरा है विकिरण उपचार, और तीसरा है प्रतिकारकता उपचार। जनरली इन तीनों को एक साथ वो करते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी,
इम्यूनोथेरेपी एक साथ यूज करते हैं। कुछ एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं जो कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को खत्म करते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को रक्षण करते हैं। कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स ऐसे हैं बच्चों जो विशिष्ट प्रकार के कैंसर के लिए उपयोग में आते हैं। अधिकांश कैंसर में शल्यक्रिया, विकिरण और रसायनों का उपचार किया जाता है। प्रतिकारकता में गांठ का नाश करने में, जो प्रतिकारकता है बच्चों उसमें गांठ का नाश करने में उपयोगी होता है, जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है। एग्जाम्पल है बच्चों एल्फाइड करके एंटी कैंसर ड्रग के रूप में इसका यूज किया जाता है। बच्चों जब उपचार किया जाता है तो पेशेंट पे इसके कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं, जैसे एनीमिया हो सकता है, जो बाल है हेयर लॉस हो सकता है। ये था उपचार। लेकिन हमारा मानना ये है, चाहे एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोविड-19 हो, कोरोना हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव बच्चों उपचार से कहीं ज्यादा। उन कोविड पेशेंट को देखिए जो हॉस्पिटल में है, उन कैंसर पेशेंट को देखिए जो हॉस्पिटल में है। उपचार, इलाज अच्छा है कि बचाव अच्छा है, आपको खुद पता चल जाए। इलाज से अच्छा बच्चों बचाव। बचाव कब करोगे? जब आपको उस बीमारी के होने के कारण पता चल जाए। कैंसर होने के कारण आपको पता है कि 3: भौतिक, रासायनिक और जैविक। इन तीनों कारकों के द्वारा आप जितने चाहे उतना बच सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री में, जैसे किसी हिस्ट्री में कैंसर के मरीज है, डॉक्टर उस समय क्या करता है बच्चों? डॉक्टर उस समय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज करता है, जीन का यूज करता है, पता करने के लिए कि क्या इसको कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है। उसको पहले से बोल देगा भाई तू दारू मत पीना, तो बीड़ी सिगरेट मत पीना, तंबाकू मत खाना। ठीक है, ये था बच्चों कैंसर, जो आपको एग्जाम के साथ साथ अपने नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। बुक में एक बार पढ़ के, जो मैंने पढ़ा है बुक से ही किया है बच्चों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बुक में से आप उसको पढ़िए और जो मैंने आज आपको पढ़ाया है उसको आप नोटबुक में लिखिए। कोई डाउट हो, जब नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन मिलेंगे उस समय डाउट क्लियर करें। ठीक है।